हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट फील्ड के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन एट्रीब्यूट्स के बारे में। लास्ट सेशन में हमने फॉर्म इनपुट का पढ़ा था कि फॉर्म में क्या क्या इनपुट्स हो सकते हैं। आज हम उन इनपुट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं फॉर्म को ज़्यादा अच्छा बनाने में, तो इस चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कोड बता देता हूँ। मैंने पूरा कोड लिख दिया है HTML का। मैं बस आपको बिट बाय बिट समझाते चलूँगा कि इस कोड में क्या क्या है और ये क्यों है। सबसे पहले तो हम टाइटल का नाम लिख लेते हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फाइल को सेव कर लिया। अब यहाँ पे हमने कंटेनर नाम का डिवीज़न लिया है और इस कंटेनर डिवीज़न के अंदर फॉर्म टैग लिया है। फॉर्म टैग के अंदर हमारे पूरे इनपुट हैं। अब मैं इसको लाइव कर लेता हूँ ताकि हम इसको HTML पेज में ये कर दिया। ठीक है, और सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाह रहा था, मैंने नोटिस नहीं किया बट मुझे अभी ध्यान आया कि हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप यूज़ ना करने के कारण जो कंटेनर है ये वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अभी जब हम बूटस्ट्रैप के बारे में सीखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि कंटेनर के क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो मैंने हटा दिया और फॉर्मेटिंग कर दी पेज की, फाइल को सेव कर लिया। अब सबसे पहले आते हैं रीड ओनली एट्रीब्यूट्स। रीड ओनली एट्रीब्यूट ये सबसे ऊपर वाला। रीड ओनली एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है लेबल रहेगा। लेबल में कोई चेंजेस नहीं है, बट जो इनपुट है, इनपुट में टाइप टेक्स्ट है, फर्स्ट नेम है, एफ नेम, नेम, वैल्यू, कोडिंग मैंने पहले से लिख के रखी है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में एट्रीब्यूट में दिया हुआ रीड ओनली। अगर मैं रीड ओनली एट्रीब्यूट दे देता हूँ तो ये आप देखेंगे ये एडिट नहीं हो रहा है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ बट ये एडिटेबल फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये रीड ओनली एट्रीब्यूट है। तो ये बेनिफिट होता है जब हम किसी पर्सन को केवल इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, वो एडिट ना कर पाए उसके लिए। फिर हम नेक्स्ट में आते हैं, नॉर्मल है नेक्स्ट वाला जो लेबल है लास्ट नेम का, ये नॉर्मल है। ये केवल कंपैरिजन के लिए कि रीड ओनली था और ये एडिटेबल था क्योंकि इसमें रीड ओनली टैग नहीं लगा हुआ है इसलिए। अब दूसरा हम टैग में आते हैं डिसेबल एट्रीब्यूट। डिसेबल एट्रीब्यूट कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख रहे होंगे डिफरेंस, फॉर्मेटिंग का डिफरेंस आ रहा है, साथ में क्लिक का भी डिफरेंस है कि यहाँ पे तो ये कम से कम इस तरीके से कर्सर चेंज हो रहा था टेक्स्ट फॉर्म में, बट यहाँ पे तो वो भी नहीं हो रहा है, मतलब ये डिसेबल है। और डिसेबल एट्रीब्यूट ये लास्ट में हमने दे दिया है। फिर हम आते हैं साइज एट्रीब्यूट में। साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, जो इनपुट फील्ड होती है, इनपुट फील्ड का साइज डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे साइज जो दिया हुआ है 60 का दिया है, इसलिए 60 डिजिट दिख रहा है। अगर मैं इसको चेंज करके अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, 10 करने के बाद मैंने सेव किया तो ये देखिए छोटा हो गया। ये फर्स्ट नेम साइज एट्रीब्यूट के अंदर ये छोटा हो गया। अब मैं फिर से इसको चेंज करता हूँ, 60 करता हूँ, फाइल को मैंने सेव किया तो आप देखेंगे फिर से बड़ा हो गया। तो साइज एट्रीब्यूट क्या करता है कि हमको अगर सपोज़ करो कोई पर्सन है और उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखनी है, तो मैं साइज एट्रीब्यूट देके जो बॉक्स का साइज़ है उसको वहाँ पे प्री डिफाइन कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे आते हैं मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट क्या करता है, सपोज़ करिएगा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर या फिर पिन कोड ले लें, इंडिया के जितने भी पिन कोड हैं वो 6 डिजिट में होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है तो मैंने क्या करा, लेबल दिया मोबाइल का, टेक्स्ट टाइप था मोबाइल, नेम भी मोबाइल, मैक्स लेंथ 10 दे दी और साइज़ भी 10 दे दिया। तो जितनी साइज़ रहेगी उतना ही डिजिट दिखेंगे। मैं चाहूँ तो साइज़ को 20 भी कर सकता हूँ क्योंकि 10 में थोड़ा छोटा ही दिख रहा है। डिफ़ॉल्ट वैसे 20 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है इनपुट का वो 20 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं जब भी नंबर एंटर करूँगा तो वो केवल, सॉरी ये पैटर्न का है, ये है मोबाइल का। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ तो आप देखिएगा बहुत सारे, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ये नंबर यहाँ पे मैक्सिमम 10 ही आएंगे। फिर आते हैं हम, एक मिनट पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। फिर आते हैं हम
मिनिमम और मैक्स एट्रीब्यूट, मिनिमम और मैक्स एट्रीब्यूट ये है। यहाँ पे क्वांटिटी मैंने लिया है लेबल और उसको लिख दिया एंटर रेंज 1 to 5। अब इसको लेने का रीज़न क्या था कि मैं मिनिमम और मैक्स एट्रीब्यूट में होता ये है कि आप जो है मिनिमम वैल्यू 1 रखते हैं और मैक्सिमम 5 रखते हैं। अब होगा ये कि जब आप इसको चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 ये जाएगा ही नहीं ऊपर, और अगर मैं इसको नीचे की तरफ एक से कम करूँगा तो मिनिमम वैल्यू हमने 1 रखी है तो 1 के नीचे नहीं जाएगा, तो ये बेनिफिट होता है। तो जैसे कई बार मैंने एक पेज बनाया है जिसमें मुझे ऐड टू कार्ट करना है ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 रहे, तो मैं वहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल फील्ड सिलेक्शन। मल्टीपल फील्ड फाइल सिलेक्शन में क्या होता है, मैं फ़ाइल को मल्टीपल फाइल चूज़ कर सकता हूँ एक साथ। अगर सपोज़ करो मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से 3-4 फाइलों को एक साथ ही मैं ये सेव कर पाऊँगा और उनको मैं यहाँ इस पेज पे लेके आ जाऊँगा। तो ये बेनिफिट होता है मल्टीपल एट्रीब्यूट, ये लास्ट में लगता है इसका। फिर आते हैं पैटर्न एट्रीब्यूट में। पैटर्न एट्रीब्यूट में जैसे ईमेल का पैटर्न होता है, ईमेल के पैटर्न में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पे हम हम पैटर्न का यूज़ करते हैं। पैटर्न में कुछ भी हो सकता है, आप चाहे गूगल कर सकते हैं, पैटर्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो आप जिस टाइप की पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है, ये वाला आपको दिख रहा होगा इनपुट फील्ड के अंदर ही यहाँ पे लिखा है एंटर फर्स्ट नेम, क्योंकि यहाँ पे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट हमने दिया है और इस एट्रीब्यूट के अंदर हमने लिखा है एंटर फर्स्ट नेम। तो ये किसी पर्सन के लिए कि वो फॉर्म भर रहा है, अब फर्स्ट नेम तो लेबल तो दे दिया, बट हमको दिखाना है कि इनपुट टेक्स्ट में भी क्या है, तो वहाँ पर एंटर फर्स्ट नेम है। तो जब भी वो एंटर करेगा तो उसके लिए काफ़ी ईजी होता है रीड करने में। फिर हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट आते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है कि अगर आपने सबमिट किया, सपोज़ करिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सबमिट करूँगा तो ये देखिएगा यूज़र नेम फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड है, ये फिल नहीं हुआ इसलिए सबमिट ही नहीं होगा। तो ये रिक्वायर्ड का बेनिफिट होता है। आज के समय में करंट सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि हर कंपनी जो भी अपना HTML फॉर्म पेज रिलीज़ करती है जहाँ पे वो आपसे बेसिक डिटेल लेती है, तो वो मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फील्ड को ज़रूर वहाँ पे एंटर करती है, क्योंकि वो चाहती है कि पेज तब तक सबमिट ना हो जब तक आप इस फील्ड को इनपुट करें। तो इसलिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। तो मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड बोल रहा है, ये वार्निंग आ रही है। फिर स्टेप एट्रीब्यूट। स्टेप एट्रीब्यूट क्या करता है, स्टेप एट्रीब्यूट पॉइंट्स को इंक्रीज़ करता है। तो आप अभी यहाँ पे जो है टेक्स्ट है, देखिए ये है नंबर में है, ID पॉइंट्स है, पॉइंट्स और स्टेप 3 दिया है, तो जितनी भी वैल्यू बढ़ेगी 3 के स्टेप से बढ़ेगी। देखिए ये, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या दिया है, स्टेप 3 का दे दिया है। तो अगर सपोज़ करिए कि मैं कहीं राशन का अगर मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है राशन दुकान का, और मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी वैल्यू हो वो मल्टीपल्स में हो, तो मैं यहाँ पे स्टेप का यूज़ कर सकता हूँ। फिर आते हैं ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का बेनिफिट ये होता है, जब भी आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो हमेशा सबसे पहले ऑटो फोकस वाली फील्ड पे ही जाके रुक जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो फोकस फील्ड है फर्स्ट नेम की, ये वाली लास्ट की। मैं पेज को F5 से रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए ऑटो फोकस हो गया। अगर सपोज़ करिए मैं यहाँ ऊपर हूँ, सबसे टॉप पे हूँ मैं पेज के, मैं पेज को फिर से रिफ्रेश करूँगा तो रिफ्रेश होकर वो नीचे आ गया, ये देखिए, और यहाँ पे ऑटो फोकस पे हम आ गए फर्स्ट नेम पे। फिर लास्ट होता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट का क्या फ़ंडा होता है, ऑटो कंप्लीट का फ़ंडा ये होता है कि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को HTML क्या करता है कि जो प्रीवियस में किसी पर्सन ने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसी इन्फॉर्मेशन को वो ऑटो फिल करने की कोशिश करता है। तो ये बेनिफिट होता है ऑटो कंप्लीट का। तो वैसे इसको मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऑफ़ करके रखना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कई बार पर्सन जो होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तो अगर वो ऑटो कंप्लीट ऑन रखेंगे हम फॉर्म पे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जब वो टाइप करने स्टार्ट करेगा तो दिखने लगेगी। अभी नहीं दिख रही क्योंकि मैंने इसको ऑफ़ करके रखा है। तो इस तरीके से हम इनपुट के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं अपने फॉर्म को क्रिएट करने में, और ये काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और आपकी बहुत सारी CSS की कोड लिखने की ज़रूरत को मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। एंड थैंक यू सो मच।